दोस्तों स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड के टेस्ट में। जीएस वर्ल्ड के इस टेस्ट में हिंदी का टेस्ट है, 8वें नंबर का टेस्ट है। ये जो नया टेस्ट था उसका 8वें नंबर का है। ठीक है, इसमें है जनरल हिंदी का है। जनरल हिंदी के 140 क्वेश्चन है, जो टॉप 140 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 140 क्वेश्चन है। इसको अगर लगा देते हैं तो लगभग आपका 10-15 क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे आराम से। 15-20 क्वेश्चन आएंगे। मिला के देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन मिनिमम तो आ सकते हैं इसी से। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो एक बार जो है 1-1.5 घंटा खर्चा करने से अगर आपको 10-15 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टेस्ट नंबर 8 है। ठीक है, इसमें बस 60 क्वेश्चन दिया है, मगर 140 क्वेश्चन इसमें अंदर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं उसको, देखते हैं कितना सही हो रहा है। तो आपका कितना सही हो रहा है आप भी बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कि निष्कलंक का विलोम क्या होता है। तो निष्कलंक का विलोम क्या होगा? तो कलंकी होगा, कलंकित होगा, मशहूर होगा या प्रसिद्ध होगा। तो निष्कलंक का कलंकित होता है, बी आंसर सही है, कलंकित होगा इसका। जबकि निष्कलंकित जो होता है का विलोम कलंकी होता है। निष्कलंकी अगर होगा, क पे बड़ी की मात्रा होगी इसमें जैसे, तो इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कलंक का कलंकित होता है, निष्कलंकी का कलंकी होगा। ठीक है, बदनाम का विलोम मशहूर होगा। अगला है कल्पनातीत। कल्पनातीत का विलोम क्या है? कल्पनातीत, तो कल्पनात शब्द का विलोम जो होगा वो अकल्पनीय है, कल्पनीय है, एक अकल्पित है, या ए और सी दोनों हैं। क्या है इसमें? तो कल्पनातीत का विलोम जो होता है कल्पनीय होता है। ठीक है, बी आंसर से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है इसको। तो कल्पनित का विलोम होगा कल्पनीय। ठीक है, कल्पनातीत का विलोम कल्पनीय होगा। अगला है कृतघ्न का विलोम क्या होता है। तो कृतघ्न शब्द का विलोम क्या होता है? तो अकृतज्ञ होता है, कृत होता है, कृतज्ञ होता है, या अकृतज्ञता होती है। तो कृतघ्न का विलोम जो होता है कृतज्ञ होता है। ठीक है, सी आंसर सही है। तो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? तो उपकार मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला, उपकार मानने वाला। जबकि कृतघ्न शब्द का मतलब होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। कृतघ्न का मतलब किए गए उपकार को न मानने वाला, न मानने वाला। न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। हाँ, कृतज्ञ कहते हैं किए गए उपकार को मानने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डंके की चोट का विलोम क्या होगा। डंके की चोट का विलोम क्या होगा? तो पहला है निश्चल होगा, चेतना होगा, चोरी छिपे होगा, या प्रकट होगा। तो डंके की चोट मतलब सबके सामने करना, तो चोरी छिपे होगा इसका। ठीक है, चौथे का सी होगा, चोरी छुपे। सी है, कहते हैं ना कि डंके की चोट पे करूँगा, डंके की चोट पे मतलब कि सबके सामने करूँगा, जो देखना होगा जो देख लेगा। बाकी उसका विलोम, तब डंके की चोट का विलोम होगा चोरी चोरी। ठीक है, और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो जल शब्द का विलोम नहीं है, निर्जल है, थल है, आकाश है, अग्नि है। तो कौन सा नहीं है इसमें कह रहा है? तो निर्जल होता है जल का, थल भी हो सकता है जल का, और अग्नि भी होगा जल का, आकाश नहीं होगा। सी आंसर सही है, आकाश जल का नहीं होगा। ठीक है, तो जल शब्द का विलोम थल होता है। जल के कुछ अन्य विलोम जैसे निर्जल, अग्नि, ये सब होते हैं। आकाश का जो विलोम होता है वो पाताल होता है। ग्राम्य का विलोम क्या होगा? ग्राम्य, ग्राम्य का विलोम अग्राम्य होगा, ग्रामीण होगा, नागर होगा, या त्याज्य होगा। तो क्या होगा इसका? याद रखिए, ग्राम्य का नागर होता है। ग्राम्य, ग्रामीण जो वाला ग्राम्य है उसी का नागर होता है, नगर वाला। तो सी आंसर से नागर। अगला है लचर का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो लचर का ढीला होगा, जड़ होगा, अचेतन होगा, चुस्त होगा। तो लचर का क्या होगा? लचर का चुस्त होगा, डी आंसर से। लचर का होता मतलब होता है ढीला ढाला, तो उसका चुस्त होगा। ठीक है, जड़ और अचेतन का विलोम चेतन होता है। जड़ और अचेतन का विलोम जो होता है अकेले से चेतन होता है। ठीक है,
अगला है सरल का विलोम नहीं है, तो सरल का विलोम नहीं है, सरल का जटिल हो सकता है, ठीक है, कठोर हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, सरल का कुटिल तो सरल का जटिल हो सकता है, कठोर नहीं होता सरल का, जटिल हो सकता है, कुटिल हो सकता है, कठिन हो सकता है, ठीक है, कठोर नहीं होगा, नरम का कठोर हो सकता है, तो इसका बी वाला नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, ठीक है। सरल का विलोम कठिन, कुटिल, जटिल होता है, कठोरता जो होता है सरल का विलोम नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गहरा शब्द का विलोम क्या है, तो गहरा शब्द का विलोम छिछला होता है, उथला होता है, गंभीर होता है, उपयुक्त में सभी होगा, तो गहरा गंभीर का ही है, तो ये गलत हो गया। उथला हो सकता है, छिछला हो सकता है, तो गहरा का क्या होगा? तो गहरा शब्द का विलोम पूछा है, तो गहरा का गंभीर कहाँ से हो जाएगा? तो गहरा का गंभीर नहीं होगा, बाकी ए और इसका बी दोनों हो सकता है, ठीक है, तो ए बी दोनों में से कोई हो सकता है, याद रखिएगा। छिछला हो सकता है या उथला हो सकता है। अगला है ग्रस्त का विलोम क्या होगा, तो कहते हैं कि एकदम ग्रसित हो गया हूँ, तो ग्रस्त हैं मतलब कि घिरा हुआ, आवेशित, मुक्त, अवरोध, तो मुक्त होंगे, ग्रस्त का होगा मुक्त हो गए, मुक्त हैं उससे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है, तो कौन सा एक शब्द शुद्ध है इसमें, तो भाला बहुत उपयोगी शास्त्र है, शास्त्र लिखा है, तो भाला के लिए शस्त्र की जगह अस्त्र का उपयोग होता है, ठीक है, अस्त्र होता है, भाला अस्त्र होता है, जो फेंक के मारने वाला होता है उसको अस्त्र कहते हैं, ठीक है। लिखा है भाला बहुत उपयोगी शस्त्र है, तो ये भी गलत है। भाला बहुत उपयोगी अस्त्र है, तो सी है इसका आंसर सही है। ये शास्त्र लिखा है इसलिए गलत हो गया था, शस्त्र लिखा है गलत हो गया, ये भी शस्त्र लिखा है, तो भाला बहुत उपयोगी अस्त्र है, ये ठीक है। अस्त्र शस्त्र होता है, तो अस्त्र होता है जो फेंक के हाथ से मारा जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, जिसको हाथ में पकड़ के मारा जाता है तो शस्त्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है बताना है, शुद्ध कौन सा है इसमें, तो उसने अपनी भूल पर दया मांगी, तो अपने भूल पर दया मांगी, दया का प्रयोग भूल या गलती के लिए नहीं होता है भाई, ये गड़बड़ है। उसने अपनी गलती का दया मांगी नहीं, उसने अपनी गलती के लिए दया की मांग की, उसने अपनी भूल पर क्षमा मांगी, तो अपनी भूल पर क्षमा मांगी, डी इसका आंसर सही है, यही सही है, उसने अपनी भूल पर क्षमा मांगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, तो कौन सा इसमें अशुद्ध है बताइए, तो वैश्या, वैश्या ये पूछता है, ऐच्छिक, सन्यासी, आँखें, तो कौन सा अशुद्ध है इसमें बताना है आपको। तो वैश्या नहीं होता ये, ठीक है, वेश्या होता है, ये होता है, ठीक है, तो यही गड़बड़ है ए वाला। बाकी सब ऐच्छिक, जो ऐच्छिक सही लिखा है, सन्यासी भी सही लिखा है, सन्यासी में अंक की मात्रा होना आवश्यक है, आँखें, आँखें में चंद्रबिंदु और ख पे, खे पे अंक की मात्रा होना जरूरी है, ठीक है, तो ए इसका आंसर सही है कि यही गलत है। अगला है निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो प्रशंसा लिखा है, तो प्रशंसा का जो है प्रशंसा सही लिखा है, प्रशंसा होता है, ठीक है, तो अशुद्ध ये लिखा है, शुद्ध ये है, तो शासक का होता है शासक, ये ठीक लिखा है। लुढ़क का लुढ़क होता है, ठीक है, ये ठीक है। उज्ज्वल का उज्ज्वल लिखा है, तो इसमें जो है गड़बड़ी डी में है, ठीक है, ये उल्टा सीधा लिख दिया। तो उज्ज्वल को जानते हैं कैसे लिखा जाता है, उ अदा ज, फिर अदा ज, फिर वल, उज्ज्वल, ठीक है। तो ये शुद्ध इधर वाला है, सॉरी इधर वाला, ये वाला शुद्ध, जिसको अशुद्ध ये माना है वो शुद्ध है। ठीक है, तो ये पूरा जो नहीं है, कहाँ से लिख दे, पूरा जो लिख दिए हैं। उज्ज्वल ये होता है, आधा ज होता है उज्ज्वल में, याद रखिएगा, वो ज आता, फिर आधा ज, फिर वल, उज्ज्वल होता है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। अगला है मालन ताज़ा फूल लाई है, वाक्य में क्या अशुद्ध है, तो मालन ताज़ा फूल लाई है, तो मालन में लाई है ताज़ा या फूल, क्या गड़बड़ी है इसमें, तो मालन नहीं होता, मालिन होता है वो, मालिन,
ठीक है, तो मालिन होगा, तो मालिन में गड़बड़ी है, ये आंसर सही है, मालन नहीं होता, मालिन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो विद्यार्थीगण, भालुओं, निरपराध, अत्यधिक। तो क्या इसमें गड़बड़ी है? तो विद्यार्थीगण अशुद्ध लिखा है, विद्यार्थीगण में छोटी की मात्रा होगी, ठीक है, विद्यार्थी ये होगा, विद्यार्थीगण ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, थ पे छोटी की मात्रा होगी इसलिए गड़बड़ है पहला वाला। बाकी भालुओं सही लिखा है, निरपराध भी सही लिखा है, अत्यधिक भी सही लिखा है। अगला है कि बेटों में खिलौने को लेकर युद्ध हो गया, वाक्य में क्या अशुद्ध है? तो बेटों में खिलौनों को लेकर युद्ध हो गया, तो कह रहा है कि युद्ध, ये जो युद्ध है इससे लड़ाई होनी चाहिए, युद्ध नहीं वो लड़ाई हो गया, ठीक है, सी गड़बड़ है इसमें। बेटों सही है, खिलौना भी सही है, खिलौनों को लेकर लड़ाई हो गई, युद्ध नहीं हो गया, युद्ध बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध बताना है, तो वह सफलतापूर्वक यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया? वो सकुशलतापूर्वक यहाँ पहुँच गया। तो कौन सा शुद्ध है पूछा है, तो वह सकुशल होगा, पहुँच गया, ठीक है, सकुशल, सकुशल पहुँच गया, सकुशलतापूर्वक नहीं होगा, सकुशल होगा इसमें, ठीक है, सकुशल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पहला गलत है, वहाँ भारी भीड़ थी, वहाँ भीड़ थी, भारी नहीं, भीड़ एकत्रित हो गई। नभमंडल में उस रात चंद्रमा का राज्य था, तो नभमंडल में उस समय, तो नभमंडल नभोमंडल में, ठीक है, नभोमंडल का प्रयोग है यहाँ पे, नभोमंडल में उस रात चंद्रमा का राज्य था। अगला है मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो डी वाला सही है, मेरी मनोकामना पूरी हुई, ठीक है, डी आंसर सच्चे सही है। शुद्ध पूछा था तो डी वाला शुद्ध है। 19 से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सब लोग अपनी राय दें, शुद्ध पूछा है ये, तो सब लोग अपनी राय दें, तो अपनी ने सब लोग अपनी अपनी राय दें, अपनी अपनी राय दें, ये होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, तो प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, 2-2 नहीं, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, इसलिए भी गलत है। अगला है अभी ही वह यहाँ से गया है, तो अभी ही नहीं होगा, अभी वह यहाँ से गया है, ये होगा, ही नहीं होगा इसमें, तो इसलिए गड़बड़ है। डी है यह एक विकट समस्या है, तो यह एक विकट समस्या है, ये सही शुद्ध है, तो डी आंसर से ये शुद्ध पूछा था, डी वाला शुद्ध है। अगला है वह सुख में रहता है, वाक्य में क्या अशुद्ध है? तो वह सुख में रहता है में क्या अशुद्ध है भाई? तो वह सुख में रहता है नहीं, वह सुख से रहता है, सुख में रहता नहीं, सुख से होगा यहाँ पे, बी में गड़बड़ी है, वह सुख से रहता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम पूछा है, तो उछाह है, 81 है, उलूक है, आंवला है, तो जो उलूक है वही तत्सम शब्द है इसमें, सी आंसर सही है। उलूक मतलब उल्लू होता है, ठीक है, उछाह 81 और आंवला है, तद्भव शब्द सारे हैं, ठीक है, तो उछाह का उत्साह होता है, उसका तत्सम उत्साह होगा, ठीक है। 81 का एकासित होता है, एकासित, एकासिती, तो पे छोटी की मात्रा होगी, 100 पे बड़ी की, एकासिती होता है। और आंवले का आमलक होता है, आमलक, ठीक, आमलक। अगला है तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो ईख का इच्छू होता है, ये सही है। इतवार का रविवार होता है, भी ठीक है। आँख का अक्षी लिखा है, तो इतवार का रविवार, ये थोड़ा मामला गड़बड़ है, बी वाला, ठीक है। इतवार का सही तत्सम आदित्यवार होता है, ठीक है, आदित्यवार होता है, इतवार का जो तत्सम होता है, ठीक है, आदित्यवार होता है, आदित्यवार, तो इसलिए बी वाला गड़बड़ है। आँख का अच्छी होता है, ये ठीक है।
अहिर का आभिर होता है, तो आभिर वंश मतलब अहिर वंश था वो, तो आभिर होता है। ठीक है, तो बी आंसर सत्य है इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव पहचानना है। तो गलन है, गांठ है, क्षेत्र है और क्षार है। तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द है बताना है, तद्भव शब्द बताना है हमको, तत्सम नहीं तद्भव। 23वें में तो गांठ जो है यह जो तद्भव शब्द है, ठीक है, जिसका तत्सम ग्रंथि होता है, ग्रंथि। ठीक है, तो ग्रंथि होता है इसका। जैसे गलन हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षार हो गया, तत्सम शब्द हैं। तो गलन का जो गलना होता है, क्षेत्र का खेत होता है, क्षार का खार होता है। ठीक है, कोण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कोण का तद्भव क्या होता है, कोना होता है। कोण का तद्भव रूप कोना ही होता है, पहला ही सही है इसका। ठीक है, और क्या 3 ऑप्शन दिया है इसमें, कोठ दिया है, कोख दिया है, कोष दिया है, तीनों ही तत्सम खुद ही है, तत्सम शब्द हैं। ठीक, तत्सम तत्सम तद्भव है यार, तत्सम तद्भव है ये। ठीक है, कोठ, कोख और कोष जो है तद्भव शब्द है। अगला है 25 नंबर का कि ईदृश का तद्भव शब्द क्या है। तो ईदृश का तद्भव क्या होगा, तो अदृश्य होगा, ऐसा होगा, इधर होगा, इकलौता होगा। क्या होगा इसका, तो ईदृश का ऐसा होता है। ठीक है, इसका तद्भव जो होता है ऐसा होता है, ऐसा। ईदृश मतलब ऐसा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव पहचानिए कौन सा है। तो चंद्र है, चक्र है, चांदनी है, चर्म है। तो चांदनी तद्भव शब्द है इसमें, सी सही है, चांदनी तद्भव शब्द है, शेष जो है तत्सम है इसमें। अगला है तद्भव तत्सम, तद्भव इधर होगा, तत्सम इधर होगा। कौन सा सही नहीं है बताना है। तो तुम का त्वम होता है, तुम का तत्सम जो होता है त्वम नहीं होता। ठीक है, ये तुसम होता है, तुस्मे, तुस्मे मतलब होता है तुम। ठीक है, तो तुम का तत्सम शब्द तुस्मे होता है। ठीक है, त्वम का तद्भव रूप जो होता है तू होता है, त्वम मतलब तू होता है। ठीक है, ये जो होता है तू होगा इसका तद्भव। तब का तदा होता है, जाना का याति होता है, डाइन का डाकिन होता है, डाइन का डाकिन पूछा था। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है, ए ही गड़बड़ है इसमें, यही सुमेलित नहीं, बाकी सब सही सुमेलित हैं। डाइन का डाकिन होता है पूछा था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है। तो तत्सम शब्द है इसमें कौन सा, तो माता है, भूसा है, भैंस, भैंस है, मढ़ना है। तो माता जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, ए वाला माता तत्सम शब्द है। ठीक, भूसा का जो तत्सम होता है बुस होता है, बुस, बुस होता है भूसा का। मेष का क्या होता है, भैंस का होता है वेश, भैंस का वेश होता है। मढ़ना का क्या होता है, मंडन होता है। ठीक है, अगला है 29 नंबर का कि सूर्य किसका तत्सम रूप है। तो सूर्य किसका तत्सम रूप है, सूर्य लिखा है, सूर्य किसका तत्सम रूप है। सूर्य क्या है, सूर्य का है, सूरज का है या सूत का है, किसका है। तो सूर्य का सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य है इसका, बी आंसर सही है। ठीक है, और सूर्य का क्या होता है, सूर्य का सूरज होता है। ठीक है, अगला है भाप शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो भाप तो वाष्प होगा, भपारा होगा, औष्ठ होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा इसका, 30वें का बताइए। तो भाप का वाष्प होता है। ठीक है, ए आंसर सही है, वाष्प। अगला है पूरे जीवन में वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पूरे जीवन में वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, आजीवन होता है। ठीक है, आजीवन, सी इसका आंसर सही होगा, आजीवन होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा एक विशेषण है जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो वैष्णव है, वेद है, शोषण है और संस्कृति है। तो विशेषता कौन बताता है इसमें बताइए। तो सुनो, क्योंकि वे सभी वैष्णव संप्रदाय के हैं। तो विशेषता क्या है इनकी कि वो वैष्णव है। ठीक है,
तो ए है इसका विशेषण है। वैष्णव जो है विशेषण शब्द है, जबकि विशेष इसका विष्णु होता है। ठीक है, अगला है अच्छा क्या है, इसमें वेद है। तो वेद जो है, वेद शोषण और संस्कृति जो है विशेष शब्द हैं, जिनका विशेषण कम से वैदिक होता है। वैदिक लोग, तो विशेषता क्या कि वैदिक है, मतलब पुराने हैं। शोषित होता है कि शोषित, ये सभी शोषित हैं, तो विशेषता क्या उनकी, शोषित हैं वो लोग, उनका शोषण हो चुका है। सांस्कृतिक, ये बहुत सांस्कृतिक लोग हैं, तो मतलब विशेषता क्या है, सांस्कृतिक हैं। ठीक है, तो ये सब बात है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषता नहीं बताएगा वो, कौन सा नहीं है इसमें। तो बहुत रोमांचक मैच हुआ था, कैसा मैच हुआ, तो रोमांच वाला मैच हुआ, बहुत रोमांचक मैच था। तो रोमांचक मिल पा रहा है, तो विशेषण ये नहीं है, रोमांच नहीं, रोमांचक जो होता है वो विशेषण होता है, रोमांचित या रोमांचक। बाकी वत्सल होता है, ये जो विशेषण है। रक्तिम, यशस्वी, ये सब विशेषण है। बी इसका जो है ये विशेषण नहीं है। अगला है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द बताना है, तो परीक्षा है, नागरिक है, न्यायिक है, प्राणद है। तो क्या है, तो परीक्षा जो है विशेष शब्द है, ए आंसर सही है, जिसका विशेषण परीक्षित होता है। जबकि नागरिक है, न्यायिक है और प्राणद है विशेषण है। ठीक है, तो नागरिक का नगर होता है और न्यायिक का न्याय होता है विशेष्य, और प्राणद का प्राण होता है। ठीक है, 35वां है, रेगिस्तानी सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। तो बताइए कितने विशेषण है, कितने विशेष हैं इसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो रेगिस्तानी सांप, तो सांप कैसा है, तो रेगिस्तानी है, तो सांप विशेष से हो गया, विशेषण क्या उसका हुआ, तो रेगिस्तानी। ठीक है, में घातक परंतु बहुत कीमती, तो घातक क्या है, विशेषण है। बहुत क्या है, ते भी विशेषण है। बहुत नहीं, ये कीमती जो है विशेषण है, बहुत जो है प्रविशेषण है। ठीक है, कीमत जो है, कीमती जो है विशेषण है। बाकी जो है सांप है और जहर है, ये दोनों विशेष हैं। तो दो विशेष हैं इसमें, तीन विशेषण हैं। तो दो विशेष हैं और तीन विशेषण है इसमें, तो तीन विशेषण है और दो विशेष हैं। ठीक, सी आंसर सही है। अगर बहुत के बारे में पूछता है तो बहुत क्या है, तो ये विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द नहीं है। तो विशेष नहीं है मतलब वो विशेषण होगा। तो प्रतिष्ठा है, प्रतिबिंब है, फसल है, पाचक है। तो कौन सा है जो विशेष शब्द नहीं है, वो विशेषण है। तो पाचक जो है विशेषण शब्द है, डी आंसर से, ये पाचक विशेषण शब्द है। ठीक है, इसका पाचन होता है, विशेषण इसका जो विशेष होता है इसका वो पाचन होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युग्म सही नहीं है। तो विशेष से पहले है, विशेषण बाद में है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो विधान का वैधानिक होता है, तो ठीक है ये सही है, विधान का वैधानिक होता है। सोना का सुवर्ण होता है, तो सोना विशेष शब्द है जिसका विशेषण सुनहला होता है। ठीक है, सुनहला, सुनहला होता है, सुवर्ण नहीं होता। वायु का वायव्य होता है, ठीक है। समर का सामरिक होता है, भी ठीक है। तो इसका बी आंसर गड़बड़ था, तो बी आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द का चयन कीजिए। तो विशेष से का चयन करना है इसमें। तो भिखारी है, वंदनीय है, पुराण है, प्राच्य है। तो विशेष से बताना है हमको। तो भिखारी जो है क्या होगा, भिखारी विशेष से होगा कि पुराण विशेष से होगा। तो पुराण जो है विशेष से होगा इसका, सी आंसर चाहिए। पुराण जो है विशेष से है, बाकी जो है भिखारी, वंदनीय और प्राच्य है विशेषण शब्द हैं, जिसमें जो इसका भिखारी का विशेष से क्या होता है, भीख होता है। भिखारी का विशेष से भीख होता है, वंदनीय का बंधन होता है और प्राच्य का प्राची होता है। ठीक है, ये सब विशेषण है इसके, सारे जो हैं इनके जो विशेषण शब्द हैं
ये सारे विशेषण उनके विशेष से ये शब्द लिखे हुए हैं, विशेष से शब्द। तो भिखारी का विशेष से भीख होता है, बंदनी का विशेष से जो होता है बंधन होता है, और प्राच्य का विशेष होता है, विशेष से वो प्राची होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है, पुराण। 39वां, चुंबकीय किस शब्द से बना विशेषण है? चुंबकीय, तो चुंबक से बना है, चूर्ण से बना है, चुंबक से, चमकीला से। तो चुंबकीय किससे बना है? तो वो चुंबक से बना है, चुंबक। ठीक है, सी आंसर से चुंबक से बना है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 ने 40 नंबर कह रहा है कि शीशम की कुर्सी पुरानी है, इस वाक्य में कुर्सी शब्द है। तो शीशम की कुर्सी जो है पुरानी है, तो कुर्सी क्या है? क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है, कि विशेषण है कि विशेष से है? तो वो विशेष से लग रही है ना 40वें का, डी आंसर से विशेष से है। अगला है, क्यों विशेष है? क्योंकि पुरानी जो है विशेषण है, तो कुर्सी की विशेषता बता रहा है विशेषण, पुरानी है तो कुर्सी विशेष से होगा। 41 है, गंदा कपड़ा दुर्गंध पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? तो गंदा कपड़ा दुर्गंध पैदा करता है, तो कपड़ा जो है विशेष से शब्द है इसमें, सी आंसर सही है, कपड़ा जो है विशेष से है। बाकी गंदा भी आपका विशेषण है, दुर्गंध भी विशेषण है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनार का पर्यायवाची नहीं है, दाड़िम है, सुखप्रिय है, पावक है, राम बीज है। तो कौन सा जो है अनार का पर्यायवाची नहीं है? तो पावक जो है अनार का पर्यायवाची नहीं है, सी आंसर सही है। ठीक है, पावक अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी अनार का है दाड़िम, सुखप्रिय और राम बीज जो है अनार के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अगला है कि 43 नंबर का, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्रधनुष का पर्यायवाची क्या होता है? तो सुरचाप है, सुरपति है, सचीपति है, पुरहुत है। तो सुरचाप होता है इसका, ये आंसर सही है। बाकी सुरपति और सचीपति जो है ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पुरहुत भी ये इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सारे जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं। बाकी जो है इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द सूर्यचाप होता है, शक्रचाप भी होता है, शक्रचाप। ठीक है, इंद्र धनु भी होता है और धनुक भी होता है इनका। ठीक है, इंद्रधनुष का। अगला है 44 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुबेर का बता रहा है, तो राज, अधिपति, यक्षराज, मकर ध्वज। तो कौन सा जो है कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? तो मकर ध्वज किसका पर्यायवाची है? ये कामदेव का पर्यायवाची है, तो डी इसका नहीं है। बाकी राज जो राज प्रथम था, सुने होंगे, राज प्रथम, तो उसका ये मतलब यही था वो कि कुबेर प्रथम, समझ रहे हैं, वो राजा कुबेर प्रथम था। तो अधिपति, यक्षराज, ये तीनों जो हैं ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कुबेर के पर्यायवाची में क्या क्या आएगा? तो राज, अधिपति, यक्षराज। ठीक है, अगला 45 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का पर्यायवाची शब्द है? तो चांदी का चंद्रिका है, चंद्रहास है, चंद्रकला है, चंद्रमरीचि है। तो कौन सा जो है चांदी का पर्यायवाची? तो चंद्रहास जो है वो चांदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चंद्रहास। 45वां का बी आंसर सही है। चंद्रहास इसका और भी होता है, जो रूपक होता है या रजत होता है, रूपा होता है। ठीक है, वहीं चंद्रिका, चंद्रकला और चंद्रमरीचि जो है ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये चंद्रिका, चंद्रकला और चंद्रमरीचि जो है चांदनी के पर्यायवाची हैं। चांद के नहीं, चांदनी के हैं। 46 है, समरस का पर्यायवाची शब्द है। तो सोमरस है, नरक है, मदिरा है, नदी है। तो नमक होता है, समरस का नमक होता है। ठीक है, तो समरस का और पर्यायवाची क्या होगा? तो लवण होता है, नून होता है, लोन होता है, आदि होता है। तो
नून भी इसका पर्यायवाची है, याद रखिएगा। नमक का, जो गांव में लोग बोलते हैं नून दे दो, ठीक। तो सोमरस का क्या, मदिरा। तो समरस जो है नमक का पर्यायवाची, इस बात का याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्सरा का पर्यायवाची शब्द है। तो अप्सरा का कहा देवागन, देवांगना है, अद्भुत है, कामना है, रद छद है, रद छद। तो कौन सा इसमें है, तो अप्सरा का देवांगना है, ठीक है, ये आंसर सही है। अप्सरा का पर्यायवाची शब्द देवांगना है। सुरबाला है, सुरबाला। दिव्यांगना, दिव्यांगना। सुरन सुंदरी, सुर सुंदरी, ठीक है। देववाला, देववाला, देवबाला, ठीक है। ये सब जो है अप्सरा के पर्यायवाची हैं। बाकी जो इसमें है अद्भुत, कामना और रच्छद जो है, रदछद, तो ये जो है अद्भुत का अनूप होता है, कामना की इच्छा का पर्यायवाची है, और जो है रद छद जो है होंठ का पर्यायवाची है, ओठ, ओठ का पर्यायवाची है ये, ओठ, ठीक है। अगला है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उपमा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो सादृश्य होता है उपमा का पर्यायवाची, समानता उपमा का पर्यायवाची है, तुलना जो है वो भी उपमा के पर्यायवाची है, नमूना जो है उपमा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नमूना जो है उदाहरण का पर्यायवाची है, नमूना के तौर पे या उदाहरण के तौर पे। बाकी तीन जो है सादृश्य, समानता, तुलना, ये सब उपमा के पर्यायवाची हैं। 49 नंबर को है कि निम्नलिखित में से चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। तो हरित चंदन है, दिव्य गंध है, मलयज है, दारूसार है। तो कौन सा नहीं है, तो हरिचंदन नहीं है इसमें, ये आंसर सही है। चंदन का पर्यायवाची होता है दिव्य गंध, ठीक है, दिव्य गंध, मलयज, दारूसार, ठीक है। हरिगंध अगर होता तो वो होता है हरिगंध, हरिगंध भी होता है चंदन का पर्यायवाची। हरिचंदन कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष ऐसे लिखा जाए, कल्प वृक्ष का, ठीक है। अगला है कालिंद। तो कालिंद किसका पर्यायवाची है, तो यमुना का है, गंगा का है, जानकी का है, नदी का। तो इम्पोर्टेंट कालिंद, कालिंदी है, कालिंद नहीं कालिंदी है। कालिंदी कई बार पूछा है, कालिंदी एक्सप्रेस भी चलती है, तो यमुना कहते हैं कालिंदी, ठीक है। तो यमुना का जो पर्यायवाची और भी यमुना कई बार पूछता है, तो कालिंदी है इनका। सूर्य सुता है, सूर्य सुता, सूर्य सुता इनका पर्यायवाची है। रवि तनया इनका पर्यायवाची है, रवि तनया भी इनका पर्यायवाची है यमुना का। अर्कजा भी पर्यायवाची है इनका, अर्कजा। और भानुजा, भानुजा भी पर्यायवाची है यमुना का, ठीक है। और गंगा का क्या पर्यायवाची है, तो गंगा का मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, देव नदी है, विष्णुपदी है, विश्वनुपगा है, विश्वनुपगा, विश्वनुपगा, ठीक है। विश्वनुपगा, विश्व नहीं है, आधा स है, नुपगा, विश्वनुपगा, ठीक है, ये है। देवपगा है, ध्रुव नंदा है, देव नदी है, जानवी है, जानवी का पूछा है, सुरसती है, सुरसरी है, अमर तरंगिनी है, और नदीश्वरी है, त्रिपथगा है, त्रिपथगा। तो काफ़ी ज़्यादा गंगा का, याद रखिएगा। जानकी सीता जी को कहते हैं, ठीक है। तो कालिंदी का ए आंसर इसका सही है 50वें का। जानकी का पर्यायवाची क्या होता है, तो सीता होता है, वैदेही होता है, जनक सुता होता है, मिथिलेश कुमारी होता है इनका, ठीक है। नदी का सरिता, तरंगिनी, तटिनी, ये सब नदी का पर्यायवाची है। सरिता, तरंगिणी, ठीक है, और तटिनी, ये नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का कौन सा पर्यायवाची है? तो वृत्त है, गिरवाण है, तनु है, किंकर है। तो किंकर कई बार पूछा है, तो किंकर, तो देवता का कौन सा है इसमें पहले बता देता हूँ। देवता का जो है ग्रीवाण जो है देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का क्या होता है? तो ग्रीवाण होता है, सूर होता है, अमर होता है, देव होता है, निर्जर होता है, और क्या होता है? विबुध, विबुध होता है, त्रिदश होता है इनका, आदित्य, ग्रीवाण तो हो ही गया है, वृंदारक होता है, वृंदारक, अजरक, अजर होता है इनका, और अमर्त्य होता है, अमर्त्य सेन या देवता सेन थे वो। देह का तनु होता है, मूर्ति होता है, काया होता है, वपु होता है। किंकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किंकर मतलब होता है दास। भृत्य होता है दास का पर्यायवाची, और किंकर भी दास का पर्यायवाची है। अनुचर भी जो होता है वो दास का पर्यायवाची होता है। तनु जो है देह का पर्यायवाची है, ये तनु देह का है, देह का और पर्यायवाची मूर्ति होता है, काया होता है। अगला है जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जो पहले कभी नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। सी आंसर चाहिए, अभूतपूर्व होता है उसके लिए, ठीक है। जो पहले कभी नहीं हुआ है उसको अभूतपूर्व कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं? तो अनवरत कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत होता है वो, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत होता है, ठीक है। जो पढ़ा ना जा सके उसके अवाच्य होता है, जिस जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके, ठीक है। तो बी इसका सी आंसर सही है, अभूतपूर्व। अगला है आपको धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आपको धोखा देने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो आत्मवंचना है, खुदगर्ज है, आत्मवंचक है, इच्छाचारी है। तो क्या कहते हैं उसको? तो आत्मवंचन कहते हैं। अपने आप को धोखा देने वाले को आत्मवंचन कहते हैं। आत्मवंचक, सी आंसर सही है। तो अपने को धोखा देने वाले को आत्मवंचक कहते हैं। और आत्मवंचना जो होता है अपने को धोखा देना, अपने को धोखा देने वाला के लिए आत्मवंचक है। अपने को धोखा देने वाला, अपने वाला नहीं उसमें जुड़ेगा, अपने को धोखा देना, अपने को धोखा देना आत्मवंचना है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी होता है, ठीक है। अगला है उपत्यका। उपत्यका किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो ऊपर की ओर जाने वाला, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, जिस पर उपकार किया गया हो। तो उपत्यका किसको कहते हैं? तो ऊर्ध्वगामी कहते हैं, ऊपर जाने वाले को, ठीक है। ये आंसर सही है, नहीं ये नहीं सही है। निरंतर ऊपर उठने वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं, ठीक है। उपत्यका कहते हैं उसको, बी आंसर सही है इसका। उपत्यका कहते हैं कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं। निरंतर ऊंचे उठने वाले की इच्छा रखने वाले को उदीची कहते हैं। निरंतर ऊंचे उठने वाले को उदीची, निरंतर ऊंचे उठने वाले को उदीसा कहते हैं, ठीक है। उदीसा होता है वो। जिस पर उपकार किया गया हो तो उपकृत होता है वो। निरंतर ऊंचे उठने वाले को उदीसा कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि वाले को उपत्यका कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला तो ऊर्ध्वगामी कहते हैं उसको। अगला किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो किसी वस्तु को देखने और सुनने की इच्छा रखने वाले को की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो कौतूहल है, जिज्ञासा है, ऐच्छिक है, इच्छुक है। तो कौतूहल कहते हैं, ये आंसर से कौतूहल। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहते हैं। कुछ जानना या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जो अपनी इच्छा पर निर्भर उसको ऐच्छिक कहते हैं।
किसी चीज़ या बात की इच्छा कर रखने वाला इच्छुक होता है वो। चैतन्य स्वरूप की माया, चैतन्य स्वरूप की माया के लिए एक शब्द क्या है? चैतन्य स्वरूप की माया के लिए एक शब्द है जिगीषा, चिद्विलास, त्यक्त, तत्वज्ञानी। क्या कहते हैं उसको? तो चिद्विलास कहते हैं उसको, चिद्विलास कहते हैं। बी आंसर सही है। चैतन्य स्वरूप की माया के लिए चिद्विलास कहते हैं उसको। ठीक है। तो किसी को जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीषा कहते हैं। ये कई बार पूछा है, किसी को जीतने की चाह रखने वाले को। ठीक है। अगला है त्यक्त किसे कहते हैं? तो जिसको त्याग दिया गया उसको त्यक्त कहते हैं, जिसको त्याग दिया गया हो। ठीक है। तत्वज्ञानी, जो तत्वों को जानता है उसको तत्वज्ञानी कहते हैं। अगला है तीनों लोकों को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो तीनों लोकों को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो त्रिलोक है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिकालज्ञ है। तो क्या कहते हैं उनको? तीनों लोकों को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो त्रिकालज्ञ होता है। तीनों लोकों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। डी आंसर सही है। ठीक है। तीनों लोकों का संगम त्रिलोक होता है। तीनों लोकों का संगम को त्रिलोक कहते हैं। आकाश, पृथ्वी और पाताल का संगम जो होता है त्रिलोक होता है वो। तीनों लोकों का स्वामी को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। और भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, अगहन और पूस में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द क्या है? तो हेमंत है, ग्रीष्म है, शरद है, शिशिर है। तो अगहन और उसके बाद पूस का महीना आता है, उसमें पड़ने वाली एक ऋतु को हेमंत कहते हैं। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 59 नंबर का, कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द है सार्वकालिक, सांघातिक, सार्वजनिक, सार्वभौमिक। तो क्या कहते हैं उसको? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो सार्वभौमिक होता है। डी आंसर सही है, सार्वभौमिक कहते हैं उसको। और सब कालों में होने वालों को सार्वकालिक कहते हैं। सब कालों में होने वाले को सार्वकालिक कहते हैं। ठीक है। प्राणों पर संकट लाने वाले का सांघातिक कहते हैं। प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक होता है। और सब लोगों से संबंध रखने वाले को सार्वजनिक कहते हैं। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अनुरक्त किस वाक्य के लिए एक शब्द है? तो अनुरक्त जो है किस वाक्य के लिए एक शब्द है? अनुरक्त और विरक्त जो होता है तो किसके लिए? तो जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसको अनुरक्त कहते हैं। ठीक है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए आसक्त हो उसको अनुरक्त कहते हैं। ये आंसर इसका सही है। जो बिना बुलाए आए उसके लिए क्या शब्द है? तो अनाहुत कहते हैं, अनाहुत। ठीक है। बिना प्रयास किए तो अनायास, अनायास। अरे अनायासे हो गया यार। तो अनायास मतलब बिना प्रयास किए। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो तो उसके लिए क्या कहते हैं? अनासक्त कहते हैं, अनासक्त। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फिर दूसरे वीडियो में 60 क्वेश्चन देखेंगे। उस तरह से बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।